देखिए बताओ का स्वागत है और अब बात करते हैं मार्च के महीने में गर्मी का एहसास होने लगा है, लेकिन असली पसीने छुड़ाएगा पेट्रोल डीजल के दाम। मानकर चले कि आज आधी रात से कभी भी किसी भी वक्त पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे भी, इतने बेहताशा कि आप में कहीं निराशा ना भर दे। इस वक्त जब बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई की मार कम नहीं हो रही है, ऐसे में सोचिए अगर पेट्रोल डीजल के दाम एक साथ 15 रुपए से 25 रुपए प्रति लीटर अगले एक सप्ताह में बढ़ जाएंगे तो क्या होगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम 14 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। दाम $130 प्रति बैरल है, यानी लगभग $50 प्रति बैरल का इजाफा बीते 3 महीनों में हो चुका है। लेकिन डी कंट्रोल रहने वाला पेट्रोल डीजल इतना कंट्रोल में रहा कि चुनाव के दौरान 2 पैसे भी नहीं बढ़ाए गए। और आज 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो रहे हैं। कहना मुश्किल है कि परिणामों का इंतजार भी किया जाएगा या नहीं, यानी अभी तक कंट्रोल में रहने वाला डी कंट्रोल वाला पेट्रोल डीजल अनकंट्रोल होने की कगार पर खड़ा है। तो टंकियां भरवा लीजिए क्योंकि चुनाव गॉन, महंगाई कंफर्म ऑन। जरा सोचिए, जब $82 प्रति बैरल के आसपास पेट्रोल के दाम हुआ करते थे, क्रूड ऑयल के दाम हुआ करते थे, तो हमारे यहां पेट्रोल $100 पार कर गया था। अब क्रूड ऑयल के दाम क्रॉस हो रहे हैं $130 प्रति बैरल। तो सोचिए दाम क्या होंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी से संगीता गर्ग जी और बीजेपी प्रवक्ता सुरेश गर्ग जी। सुरेश गर्ग जी, सर शब्दों का वो तर्कश निकाल कर लाइए जिसमें जनता को ये समझाया जा सके, उसको भेदते हुए कि देखिए पेट्रोल के दाम तो बढ़ेंगे, रोके जा नहीं सकते, तो फिर आपको इस तरीके से हम एक ऐसी घुट्टी पिलाएंगे शब्दों की कि आपको लगे कि हाँ ये जायज था। देखिए विजेंद्र जी, ये तो सब जगह पता है कि आज इंटरनेशनल वार चल रहा है, यूक्रेन एंड रूस का जो वार चल रहा है, उस वजह से इंटरनेशनल प्राइसेज वगैरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। लेकिन जिस तरह से जो मीडिया वगैरह उछाल रहा है कि सब 25 रुपये बढ़ जाएंगे, 30 रुपये बढ़ जाएंगे, भाई अभी क्या कह सकते हो, वो तो देखा जाएगा कि क्या बढ़ रहा है। लेकिन अभी ऐसा फिलहाल कुछ भी नहीं है, फिलहाल कुछ भी नहीं है, फिलहाल कुछ भी नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान पता है क्या चाह रहा है? पूरा हिंदुस्तान ये चाह रहा है हाथ जोड़कर कि साहब 5, 7, 10 राज्यों में और चुनाव करा दीजिए, इमरजेंसी चुनाव करा दीजिए, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। चाह रहा हूं कि विजेंद्र जी, ऐसा कुछ नहीं है कि 20 रुपए बढ़ जाएंगे, 25 रुपए बढ़ जाएंगे। ये निश्चित बात है कि भाई आज पेट्रोल के दाम जो आज डॉलर जो है वो 77 रुपए प्रति डॉलर हो गया, 77 रुपए प्रति डॉलर हो गया है, और बैरल की जो प्राइस है वो $130 प्रति बैरल हो चुका है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि कुछ ना कुछ भाव बढ़ेंगे, वो तो निश्चित बात है। लेकिन मैं ये विजेंद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, शुभ मंगल होने वाला है सर। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बताइए मेरी बात सुनिए ना, ये डी कंट्रोल जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उस पर 2 महीने 3 महीने से कंट्रोल हो रखा है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में $130 बढ़ गए, 2 पैसे नहीं बढ़े हैं जब से चुनाव शुरू हुए। मैं चाहता हूं कि मैं पूछ रहा हूं कि क्यों नहीं बढ़े हैं। राजस्थान का बजट ले लो, राजस्थान के बजट में अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि साहब मैंने जो मांगोगे जो सब दिया। तो मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूं कि चलो साहब, आपने ये पेट्रोल और डीजल में वेट है वो कम क्यों नहीं किया? आपने किसानों का कर्जे की जो बात थी, किसानों का कर्जा क्यों नहीं माफ किया? बेरोजगारी भत्ता जो देना था वो नहीं दे पाए। बेरोजगार जो दर दर की नौकरी खा रहे हैं उनको नौकरी चाहिए तो नौकरी क्यों नहीं दे रहे हो? आए दिन भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें क्यों नहीं कर रहे हो? मुद्दे पर मैं यही कहना चाह रहा हूं। मुझे बताइए सर, मैं पूछ रहा हूं कि 2 महीने से वो कौन सी रस्सी थी जिससे पेट्रोल डीजल के दाम को बांधकर रखा हुआ था, उसे खोलिएगा नहीं। मैं ये कह रहा हूं बस आपको। देखो ऑयल प्राइसेज निश्चित रूप से बढ़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि 20 रुपए 25 रुपए निश्चित रूप से क्यों बढ़ेगी? कारण बताइए। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्राइसेज बढ़ी हुई है। गलत सर, क्योंकि आज 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो रहे हैं। $85 प्रति बैरल का भाव था, और आज 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो रहे हैं। इंटरनेशनल बाजार में तो पहले से ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन वापस मैं आपके पास आऊंगा। आप दिमाग संगीता गर्ग जी लगाइए कि सब 20 रुपए बढ़ जाएंगे। संगीता गर्ग जी, अगर वोर का असर होता मैम, अगर क्रूड ऑयल के बढ़ने का असर होता तो हम पिछले 1 महीने में वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम को बढ़ते हुए देख लेते। मुझे लग रहा है कि पेट्रोल डीजल के दाम को जिस चुनाव की रस्सी से बांधा गया था
आज उसे इस तरीके से खोला जाएगा कि जनता त्राहिमाम करेगी। वीरेंद्र जी, आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही थी कि चुनाव गोन, महंगाई कंफर्म ऑन। बिल्कुल सही बात आपने खुद ने ही कह दी है, और इस बात से तात्पर्य जो है वो पूरी देश की जनता समझ भी गई है कि जब जब चुनाव आते हैं तो चुनाव जब तक रहते हैं, वोटिंग जब तक होनी है तब तक भारतीय जनता पार्टी लगाम लगा के रखती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म, वोटिंग बंद और फिर बेलगाम महंगाई, ये बात होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हूँ कि जब तक आप विज्ञापन की दुनिया से, बातों के मकड़ जाल से और झूठ फरेब के जाल से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ही बीजेपी के लोग और इनके नेता आपको ऐसे ही बेवकूफ बनाते रहेंगे। निकलिए इस मकड़ जाल से बाहर और निकलिए इनके बातों के जाल से बाहर, तब आपको सच्चाई पता चलेगा। आप ये अभी सुरेश गर्ग जी, मैं तो कांग्रेस को भी कहना चाहूंगा, निकलिए सोशल मीडिया के जाल से बाहर, सड़कों पर आइए। देखिए वीरेंद्र जी, जितना संघर्ष और जितना जनता के हित में हमेशा कांग्रेस ने काम किया है, बोलती रही है, जितना संघर्ष सड़कों पे कांग्रेस ने किया है ना, ये विपक्ष में रहते हुए ये लोग नहीं कर पाए हैं। ये एसी में बैठने वाले लोग हैं, इनका संघर्ष आपने कहीं देखा? अरे इनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार बैठी है और राजस्थान की सरकार। मुझे बताइए, अब अचानक से 10 से 15 रुपए बढ़ गए, मैं तो कम ही मानकर चल रहा हूं, हो सकता है अगले एक सप्ताह 15 दिन में से ज्यादा बढ़ जाए, तो कांग्रेस क्या करेगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये रूस और यूक्रेन का रोना रो रहे हैं भैया। दाम कम कर देंगे संगीता जी, वेट के दाम कम कर दो। राजस्थान में सबसे महंगा है, राजस्थान में सबसे महंगा पेट्रोल डीजल है संगीता जी। तो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ना कि हमने जनता को सब कुछ दिया है, आप तो वेट कम कर दो, जनता को दे दो राहत। अगर आप कह रहे हो कि साहब हमने बजट में सब कुछ लुटा दिया जनता के लिए, जनता ने जो मांगा वो सब दे दिया, तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर दीजिए। आज राजस्थान में जो पेट्रोल डीजल की तस्करी हो रही है उसको रुकवा दीजिए। पंजाब, हरियाणा, यूपी से जो पेट्रोल आ रहा है सस्ते में, और बॉर्डर के जो पेट्रोल पंप बंद हो चुके हैं उसको कंट्रोल करिए। सर, जिस दिन मैं पेट्रोल डीजल के राजस्थान के बैठ पर बात करूंगा, मैं आपको खुला मौका दूंगा बोलने का। अभी मुझे सिर्फ ये बताइए कि आप कब से दाम बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि अब कंपनियां नहीं बढ़ाती हैं सर, भूल जाइए। और जनता को धोखा देना भी बंद कर दीजिए कि पेट्रोल कंपनियां दाम बढ़ाती हैं। पेट्रोल कंपनियां अगर दाम बढ़ाती तो 3 महीने से मुंह पर टेप लगाकर नहीं बैठी होती। विजेंद्र जी, आप निश्चिंत रहिए, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सरकार भी यही है। अभी देखिए तो सही ना क्या होता है। अभी से कैसे कयास लगा रहे हो कि साहब इतने रुपए के दाम बढ़ जाएंगे और वो बढ़ जाएंगे। अभी देखे तो सही ना, कोई जरूरी थोड़ी है कि पेट्रोल के दाम बढ़ जाए। हो सकता है हम इसको जीएसटी के अंदर ला दें पेट्रोल डीजल को, तो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है हम एक्साइज ड्यूटी कम कर दें तो पेट्रोल के दाम बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप इसको किस तरह से कयास लगा रहे हो भाई? अभी ये पता नहीं है कि क्या चीज है। हो सकता है हम जीएसटी काउंसिल के अंदर मीटिंग आएगी, उसके अंदर हम इसको जीएसटी के अंदर ला दें। हो सकता है एक्साइज ड्यूटी कम कर दें। राजस्थान सरकार से भी हम निवेदन करते हैं कि वो वेट कम कर दे, तो इसलिए जनता को राहत निश्चित रूप से मिलेगी। लेकिन अब क्या है जो है वो अभी तक कोई डिसाइड नहीं है क्या चीज होने वाला है। आप क्योंकि भविष्य को देखते हुए भी एक ऐसे सपने को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आज का प्रोग्राम बस निपट जाए, जवाब ना देना पड़े। कोई बात नहीं, लेकिन मैं चार्ट आपको दिखाता हूं। संगीता जी रुकिए, मैम रुकिए, पिछले एक सप्ताह का चार्ट मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं। सुरेश गर्ग जी आप जरूर देखिएगा सर। देखिए 8 फरवरी को क्या दाम रहे हैं ये जरा देखिए, $90। आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाइए चार्ट को। 10 फरवरी को जो दाम रहे हैं वो रहे 89। इसको जरा मार्च में लेकर आइए, क्योंकि मार्च के अंदर बेहताशा बढ़ोतरी हुई है और मार्च में ये बढ़ते बढ़ते जरा देखिए $100 से और $130 को छू रहा है। सुरेश गर्ग जी 2 मार्च को 106 रुपए पेट्रोल के दाम होते हैं, यानी कि आज से 5 दिन सिर्फ पहले, ठीक है, और आज $130 है। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो पेट्रोल डीजल डी कंट्रोल है, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं सर, जो पेट्रोल डीजल डी कंट्रोल है सिर्फ एक चुनाव की रस्सी से बंधा हुआ है, और वो भी सत्ताधारी पार्टी उसकी रस्सी की डोर को पकड़ के बैठी है। मुझे बताइए कि अगर ये डी कंट्रोल है तो ये जो ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, दाम क्यों नहीं बढ़े? तो मैं विजेंद्र जी यही तो कह रहा हूं ना कि आप अभी विश्वास रखिए, रिजल्ट भी आ जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी दाम क्यों नहीं बढ़े ये मैं कहना चाह रहा हूं कि आप कैसे कयास लगा रहे हो कि साहब पेट्रोल के दाम इतने बढ़ जाएंगे, वो रेटें बढ़ रही है, तो हो सकता है हम जीएसटी काउंसिल के अंदर लाके इसको टैक्स रेट कम कर दें, हो सकता है कि हम एक्साइज ड्यूटी कम कर दें। तो आप कैसे मान के चल रहे हो कि दाम बढ़ जाएंगे? इन दामों के नहीं बढ़ने का कारण बताइए सर। बिल्कुल सही है कि साहब पेट्रोल मानकर, अच्छा मुझे बताइए, तेल कंपनियां, डॉलर की प्राइसेस वो भी ज्यादा हो गई है, कोई एनजीओ तो है नहीं, पेट्रोल महंगा और क्रूड ऑयल महंगा हो गया है। सूरज गर्ग जी तेल कंपनियां कोई एनजीओ तो है नहीं सर,
जो नो प्रॉफिट नो लॉस में चल रही हो? तेल कंपनियों नहीं है ना को सर? देखो विजेंद्र जी, तेल कंपनियों को घाटे में नहीं जाने देंगे। केंद्र सरकार इस पर निश्चित रूप से एक्शन लेगी। चाहे पसीना निकल केंद्र जाए, सरकार निश्चित रूप से एक्शन लेगी। केंद्र सरकार को जो भी जनता के हित में सर, लेना आप पड़ेगा सीए वो हैं। जनता मुझे के हित में बताइए, जो डिसीजन ग्राफ लेगी। में दिखा रहा हूं, इसलिए आप इन इस पर कंपनियों निश्चिंत रहिए। सर, आप इन निश्चिंत कंपनियों रहिए, ने कहीं तेल पे के भी दाम कोई क्यों नहीं घबराने वाली बढ़ाए? बात नहीं है, ये कोई त्राई होने वाली बात नहीं है। ये निश्चित है सुरेश कि गर्ग जी, प्राइस बढ़ रहे हैं, सुरेश गर्ग जी, लेकिन मैं एक ही सवाल पर रहूंगा सर, पूरे प्रोग्राम में एक ही सवाल पर रहूंगा। मुझे बताइए, $50 बढ़ गए हैं पिछले 2 महीने के अंदर क्रूड ऑयल के दाम में। इन तेल कंपनियों ने क्यों नहीं बढ़ाए? विजेंद्र जी, मैं तो एक चीज जानता हूं, चलो केंद्र सरकार ने प्राइस बढ़ा दी, तो क्या राजस्थान सरकार वेट कम कर देगी क्या? सर, मैं राजस्थान सरकार वेट कम कर देगी क्या? जो कांग्रेस के प्रतिनिधि बैठे हुए हैं उनसे पूछ लीजिए, वेट कम कर देगी क्या? आज जो वेट की जो प्राइजेस है वो ये सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा राजस्थान में है, वो कम कर देगी क्या? आप तो सीए भी हैं सर, मुझे डीकंट्रोलाइजेशन का मतलब समझाइए सर, बताइए क्या होता है? विजेंद्र जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि देखो, ये बिल्कुल सत्य बात है कि सब प्राइसेस बढ़ रही है, वो चीज है, लेकिन उसको कंट्रोल करना जनता को देखो कुछ तो केंद्र सरकार का और ऑयल कंपनी का है। और अगर मान लो अगर प्राइसेस अगर जनता के ऊपर भार पड़ेगा तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम करेगी, एक्साइज ड्यूटी कम करेगी। हो सकता है कि उनको जीएसटी काउंसिल में लिया है। डीकंट्रोलाइजेशन का मतलब क्या होता है सर? डीकंट्रोल भाई, आज हमने कंपनियों को स्वतंत्रता दे रखी है कि वो अपने हिसाब से प्राइस को बढ़ाए। निश्चित रूप से बिल्कुल सत्य बात है कि डीकंट्रोल का मतलब है कंपनियों को प्राइस डिसाइड करने के लिए कंपनियों को हमने वो दे रखा है, कंपनियां अपने स्तर पर डिसाइड करेंगी। सुरेश गर्ग जी, सर एक सीए हैं, गुणी आदमी है सर, क्या डीकंट्रोलाइजेशन का मतलब ये नहीं कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़े तो आप यहां पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दीजिए, वहां अगर कम हो रहे हैं तो उस हिसाब से जनता को राहत दीजिए? बिल्कुल, क्या है या नहीं? बिल्कुल सही बात तो ये बताइए कि जब $50 बीते 2 महीने में बढ़ गए तो कंपनियों ने बढ़ाए क्यों नहीं? किसके कहने पर नहीं बढ़ाए? पेट्रोलियम कंपनी के पास में अपने रिजर्व्स भी होते हैं, उनके पास में एक डिसीजन करने की पावर भी होती है कि किस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाई जाती है। उनके पास में 10 से 15 रुपए का एक रिजर्व वो चीज होती है, तो इसलिए आप लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं 2 साल पुराने वीडियो निकाल के दिखाऊंगा, जनता को गुमराह मत करो। ये कह रहे थे अब आने वाले टाइम में देखो तो सही ना क्या चीज हो रही है। केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी कम कर सकती है, जीएसटी काउंसिल में रेट ला सकती है। सुरेश गर्ग जी, क्यों आप अभी से जनता को गुमराह कर रहे हो? सर गुमराह नहीं कर रहे हैं, अलर्ट कर रहे हैं, संभलिए। तो भाई ये तो बिल्कुल सही बात है कि अगर प्राइसेस बढ़ रही है तो, लेकिन ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि 20 रुपए बढ़ जाएंगे, 25 रुपए बढ़ जाएंगे, सब हाहाकार मच जाएगा। चुनाव आने के दौरान आपने पूरा फुल स्टॉप लगा दिया। मुझे ध्यान है, बीजेपी के प्रवक्ता मेरे ही प्रोग्राम में थे 2 साल पहले, जब क्रूड ऑयल के दाम माइनस तक चले गए थे, तब आपके ही प्रवक्ताओं ने कहा था कि ये पैसा हम इसलिए बचा रहे हैं ताकि इससे देश का विकास। बिल्कुल निश्चित रूप से आज 80 करोड़ जनता को हमने फ्री राशन बांटा है, क्यों नहीं बांटा? हमने आज 176 करोड़ फ्री डोज दे दी, वो कहां से दी है? संगीता गर्ग जी, जनता का डेवलपमेंट विकास हुआ उसके पैसे से। पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि चुनाव के दौरान 1,74,000 करोड़ का जो डॉलर छोड़ के गए उसका पेमेंट कर रहे हैं हम, और चुनाव के बाद फिर बेहताशा मार पड़ती है, वो चाहे आपकी सरकार रही हो या बीजेपी की सरकार हो, हमेशा से होता आया है। मैं तो ये कह रहा हूं कि डीकंट्रोलाइजेशन शब्द को हटाइए और जनता को असलियत दिखाइए। संगीता गर्ग जी। जी मैम, सवाल यही है कि आपके राज्य में भी यही सब होता है और अब भी यही हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर $50 प्रति बैरल अगर क्रूड ऑयल के दाम बढ़ गए हैं तो फिर जनता के ऊपर मार पड़नी तो तय है। अब यह तय करना है कि 5-5 रुपए के साथ 4 बार वो मार पड़नी है या सीधे एक झटके में वो मार पड़नी है, बस इतना तय होना है। मैं सुरेश गर्ग जी की बातें सुन रही थी, ये कह रहे थे कि क्या पता ऐसा हो जाए, क्या पता ऐसा हो जाए। अरे भैया, बंगाल के चुनाव जब हुए थे तब भी देश की जनता को पता है कि चुनाव के बाद आपने क्या किया था। जब जब चुनाव होते हैं उसके बाद क्या होता है देश में, ये सब समझते हैं। अब आपने 300% पहले ही एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी, अब 300% का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप क्रूड ऑयल जब कम हो रहा था तो क्या आपने देश की जनता को सिंगल पेनी फायदा दिया? नहीं दिया। अब सब ये कह रहे हैं कि इतने बड़े और हमने बढ़ाए नहीं। बढ़ाए क्यों नहीं? चुनाव के इसलिए नहीं बढ़ाए। अब आप कभी भी बढ़ा देंगे क्योंकि आपने जो अपना खजाना बढ़ाया ना, पेट्रोल डीजल से ही लूट के जनता के पैसे से आपने अपना खजाना भर लिया। अब आप कह रहे हैं कि साहब हम जीएसटी में लाइए ना, कब लाएंगे आप जीएसटी में?
लाइए, देश की जनता को आप राहत दीजिए, क्योंकि आपने कहा था बहुत ही महंगाई की मार। जीएसटी में तो मुझे लगता नहीं मैम राज्य सरकार भी सपोर्ट करती होंगी, क्योंकि जीएसटी के दायरे में अगर आ गया तो फिर वैट कहां से लेंगे? वो अच्छे दिन कब आएंगे? जनता तो राहत ताक रही है उन अच्छे दिनों की, लेकिन अच्छे दिन तो आए नहीं। लेकिन अब जनता आपकी कथनी और करनी में फर्क को समझ गई है, और अब तो जनता ये देख रही है कि भैया आप जाओगे कब। अब वो हाथ जोड़ के आपकी विदाई करने के लिए तैयार है कि आप जाइए। हमने आपके सपने, आपके दिखाए सपने भी देखने की कोशिश करी, लेकिन कहीं दिखाई नहीं दिए। हमने उस बात को भी देखे, ये कहते हैं उज्ज्वला योजना में, उसकी आपको एक बात बता देती हूँ कि उज्ज्वला योजना के तहत इन्होंने सिलेंडर दिए, सब रसोई गैस के दाम इन्होंने कितने बढ़ा दिए। वो रसोई गैस लोग भराने में सक्षम नहीं है। आपने एक बार सिलेंडर देकर इतिश्री कर ली, लेकिन जब रसोई गैस के दाम हाई लेवल पे आपने पहुंचा दी, तो क्या वो गरीब आदमी मैम आप तो दाम गिना रहे, मैं कह रहा हूं कि उनकी सब्सिडी रोक दी गई, सबसे मुश्किल वक्त में सब्सिडी रोक दी गई जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत थी। एग्जैक्टली, देखिए आज तक ये कहते कांग्रेस ने ऐसा किया वैसे किया। मैंने कहा कांग्रेस के समय में 350 का सिलेंडर था, और तब उनको 1241 का था मैडम जी। और उसमें सब्सिडी कितनी थी बताइए? तो सब्सिडी हमने कोरोना काल में रोक दी। अजी कोरोना काल में रोक दी, संकट देश के अंदर इतना बड़ा बेरोजगार हुआ आया था, इस वजह से आदमी बेरोजगार हुआ। सब्सिडी बंद नहीं हुई है, ये टेम्परेरी रोकी गई है, आपकी सरकार के आंकड़े हैं सर, रोकी गई है, कोई सब्सिडी बंद नहीं हुई है। ये तो कोरोना काल के अंदर देश में प्रॉब्लम थी, उस वजह से वो सब्सिडी रोकी गई है। सब्सिडी बिल्कुल भी बंद नहीं है, सब्सिडी चलती रहेगी, आने वाले टाइम पे भी चलती रहेगी। लेकिन यूपीए गवर्नमेंट में 1241 सब्सिडी को हटा दिया गया, अब अपडेट नहीं है। 1241 रुपए का सिलेंडर था, और उसमें सब्सिडी कितनी थी सर? मैं पूछ रहा हूँ। बात वही है भैया, सब्सिडी दो जनता को, लेकिन मैं एक बताऊं कि अभी जो कोरोना काल था इस वजह से सब्सिडी हमने अच्छा, रोकी देश है। में कितने लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है? सब्सिडी रोकी गई है, लेकिन सब्सिडी बंद नहीं है। जी, देश में कितने लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है सर? कितने लोगों को? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ मुफ्त में, बहुत अच्छे सर। और वो 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से सर, हम 2022 में है, ये 2011 का आंकड़ा है, इसमें 10 करोड़ और जोड़ लीजिए। 80 करोड़ जो बीपीएल जिनको हम दे रहे हैं मुफ्त राशन, वो 2011 के सेंसेक्स के हिसाब से है। हम 2022 में हैं, 21 का सेंसेक्स आया नहीं। 10% ग्रोथ भी मानूंगा तो कम से कम 9 करोड़ और ऐड होंगे। मैं ये कह रहा हूं कि जिनके पास खाने के लिए नहीं और जिनको सरकार खाना दे रही है, आप ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 1000 का सिलेंडर भरवाएंगे? आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि 125 रुपए प्रति लीटर का पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे? समझ में नहीं आता है कि सरकार हर स्तर पे सहायता दे रही है। उज्ज्वला के अंदर हमने सिलेंडर मुफ्त में दे दिए, कनेक्शन मुफ्त में दे दिए, उनको खाने के लिए हमने अनाज प्रोवाइड कराया। जनता को, जहां किसानों को हमने किसान सम्मान निधि दे दी, किसानों की जहां उनकी रिक्वायरमेंट आय दुगनी करने की चीज है तो उनके लिए हमने अलग अलग एफबीओ वगैरह बनाए हैं, और सोलर कुसुम योजना लागू की है। तो क्यों कांग्रेस को तकलीफ हो रही है? मैं तो एक चीज जानता हूं कि चलो राजस्थान की जहां तक बात है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे कि साहब हमने बहुत अच्छा बजट दिया, तो किसानों की मांग थी कि कर्जा माफ करे, कर्जा माफ नहीं किया। पेट्रोल डीजल में रेट कम करने की बात थी, क्यों नहीं पेट्रोल डीजल के अंदर रेट कम किया? आज क्यों राजस्थान में तस्करी हो रही है? पेट्रोल पंप जो बॉर्डर के 1100 पेट्रोल पंप है, क्यों बंद के कगार पे पड़े हुए हैं? क्यों बंद के कगार पे पड़े? अगर उनके ऊपर मानवता भी है तो अशोक गहलोत जी को यहाँ पे वेट कम करना चाहिए, और राजस्थान की जनता को राहत देना चाहिए। आज जो दूसरे स्टेट के अंदर जो तस्करी हो रही है उसको रोकना चाहिए। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, संगीता गर्ग भी जानते हैं, और प्रदेश का हर आदमी, देश का हर आदमी जानता है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। ये आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। मैं कह रहा हूं जब ये दाम बढ़ेंगे तो क्या कहा जाएगा? यही कि वॉर का रिफ्लेक्शन है, यही तो कहा जाएगा, और यही आप भी कह रहे हैं। अभी मेरा सवाल यह है कि अभी तक बढ़े क्यों नहीं? मैं तो सवाल यह कर रहा हूं सर। और जिस रस्सी से अभी तक बांध कर रखा गया है उसे 2 महीने और बांध लीजिए, वॉर खत्म हो जाएगी, जनता पर तकलीफ नहीं होगी ना सर। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं। मैं भी जानता हूं क्रूड ऑयल के दाम बढ़े हैं तो रिफ्लेक्शन आएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन अभी तक क्यों नहीं आया? जिस रस्सी से बांधा है उसे बांध कर रखिए। तो विजेंद्र जी आप एक चीज बताइए कि हम भी ये कह रहे हैं कि सब डॉलर प्राइसेस बढ़ गई है या प्रति बैरल डॉलर की रेटें ये हो गई है। अब इंटरनेशनल मार्केट के अंदर यूक्रेन और सोवियत रूस का झगड़ा चल रहा है। हम वहां से 20,000 भारतीय जो फंसे हुए हैं उनको हम इंडिया वापस ला रहे हैं।
हमारे मोदी जी उस पर पूरे रात दिन काम कर रहे हैं। अब उसका आप ये पेट्रोल बताइए डीजल कि के रेट से अगर क्या लेने पेट्रोल देना है, मुझे बताइए सर, क्या क्या लेने देना है उसका पेट्रोल डीजल के रेट से? पेट्रोल डीजल का मैं बता रहा हूं कि आप ये कैसे कयास लगा रहे हो कि सब इतने रुपए बढ़ जाएंगे। आप बताइए, आप कितने जब बढ़ेंगे बढ़ेंगे सर? तब बात करेंगे ना इस चीज के लिए। जिस दिन बढ़ेंगे उस दिन बात करो ना। आप कैसे सोच रहे हो कि सब कल की कल ही बढ़ जाएंगे? आप कैसे इस चीज को सोच रहे हो? आप पेट्रोल डीजल के भाई आप एक चीज बताइए कि बढ़े तब बताओ ना कि हो सकता है ना हम बढ़े। एक्साइज ड्यूटी अच्छा, कम कर दें। सुनिए मेरी बात सुनिए। हम चलिए, ये कह रहे हैं आपकी कि साहब मान हो रहा हूं सकता है हम एक्साइज ड्यूटी कम कर दें, हम एक्साइज ड्यूटी कम कर दें, आपकी चलो मान ठीक लेता है, हूं। या हम जीएसटी काउंसिल के अंदर चलिए, इसको शुक्रिया पेट्रोल हमारे डीजल साथ को जुड़ने के लिए। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, इसके 100 कारण गिनाए जा सकते, नहीं बढ़ेंगे इसका एक ही कारण था और वो था चुनाव, और चुनाव खत्म हो गया। उसके अलावा कोई कारण दूर दूर तक नजर नहीं आता। तैयार रहिएगा।